साल 2020 की बात है कि एक आदमी जो था उसको अजीबोगरीब सपने आते थे। उसको सपने में एक मौत का साया दिखता था और उसको जो है वो ऐसा लगता था कि ये साया जो उसको दिख रहा है ये उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। उसकी ही नहीं बल्कि उसके साथ-साथ उसके परिवार की ज़िंदगी भी ये ख़त्म कर देगा। और जो है उस धीरे-धीरे ऐसा टाइम आता है 2020 में कोविड का टाइम चल रहा था कि कुछ टाइम बाद एक ऐसा मोमेंट होता है कि उसकी जो सपने में जो चीज़ें उसको दिख रही थी, वो रियलिटी में उसके साथ घटित होती। लेकिन उसकी फैमिली जो है वो बच जाती है। अ, उनको कुछ नहीं होता। उसके बाद साल 2025 में सितंबर की बात है ये कि फिर से जो है उसकी फैमिली के साथ एक हादसा होता है। लेकिन उस टाइम भी उसका जो परिवार था वो बच जाता है, उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। लेकिन जनवरी 2026 में जो ये बात है, ये हकीकत में तब्दील हो जाती है। यानी उस लड़की को जो साया दिख रहा था, जो मौत का साया वो बता रहा था, उसको जो है इस बात का डर था कि ये मौत का साया उसकी और उसके परिवार की जान ले लेगा। तो जनवरी 2026 में 20 जनवरी को ये बात हकीकत में तब्दील हो जाती है। एक घर में एक कमरे के अंदर 5 लाशें मिलती हैं और जो लाश थी उनकी हालत ऐसी थी कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो गए थे। जिन भी लोगों ने वो मंज़र देखा था, उनको जो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो पूरी घटना क्या कुछ है, आइए एक बार जान लेते हैं। सहारनपुर के थाना सरसावा में एक कॉलोनी है, कौशिक विहार कॉलोनी। कौशिक विहार कॉलोनी में अशोक राठी नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रेंट के एक घर में रहता था। अशोक राठी जिसकी उम्र थी लगभग 40 साल के आसपास। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था अंजिता, उसकी उम्र थी 35 साल। अशोक के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा कार्तिक नाम था जिसका, उसकी उम्र थी 16 साल और छोटे बेटे का नाम था देव, जिसकी उम्र थी 13 साल। और अशोक राठी की माँ जिनकी उम्र थी 70 साल और उनका नाम था विद्यावती। इन सभी मेंबर्स के साथ अशोक राठी जो है कौशिक विहार कॉलोनी में किराए के एक मकान में रेंट पर जो है रहता था। अशोक राठी के जो पिता थे उनकी जो है मौत हो गई थी कुछ टाइम पहले और ये जो है नकुड़ तहसील में अमीन संग्रह पर जो है तैनात थी। अशोक राठी के जो पिता थे सुरेंद्र राठी जी, और जब वो रिटायर आने वाले थे उस रिटायरमेंट के एक दिन पहले जो है किसी कारणवश सुरेंद्र राठी जी की मौत हो जाती है। और इसी के चलते जो है अ, मृतक आश्रित कोटे में जो जॉब मिलती है वो जॉब जो है सुरेंद्र राठी के बेटे यानी कि अशोक राठी को मिल जाती है। यानी कि अमीन संग्रह में अब जो है अपने पिता की जगह अशोक राठी को जॉब मिल जाती है। तो ये अपने जो है पिता की जगह वहाँ पर अपनी जॉब करने लग जाता है और अपने जो है घर परिवार का ध्यान रखता था, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था, अपनी वृद्ध माँ का भी अच्छे से ध्यान रखता था। तो पहले तो ये जो है कहीं और रहता था, किसी और कॉलोनी में, और अब ये 2 साल से कौशिक विहार कॉलोनी में इन्हीं के गाँव का जो है कोई आदमी था, उसका ये घर था। यहाँ पर ये जो है पिछले 2 साल से किराए पर ले रहा था और एक कौशिक विहार कॉलोनी से पहले जिस मकान में ये रहता था वो इसका खुद का मकान था। लेकिन फिर ये जो है अपने उस घर को बेच देता है और जो है अब कौशिक विहार कॉलोनी में ये रेंट पर रहने लग जाता है और साथ ही साथ ये सावन विहार कॉलोनी में अपना नया मकान भी बनवा रहा था। और जो है अब इसका मकान जो है वो बन के रेडी भी हो गया था और 1 फरवरी 2026 को ये उस घर का उद्घाटन करने वाला था, यानी उस घर में गृह प्रवेश ये करने वाले थे। और अब बात आती है कि हुआ तो हुआ कैसे? ये सारी जो घटनाक्रम है इसको जो है किसने अंजाम दिया और जो है इन सब लोगों को किसने मारा, क्यों मारा, क्या कारण था? तो अशोक राठी जो है जब से उनके पिता एक्सपायर हुए थे सुरेंद्र राठी जी, तो तब से अशोक राठी जो है वो अवसाद में रहने लग गया था। उसका कहना था, और जो उसके दोस्त वगैरह हैं वो उनसे बातचीत करता था तो वो भी बताते हैं कि अशोक कहता था कि उसको अजीब सा साया दिखता है सपने में, मौत का साया।
और उसको पता नहीं है कि वो किसका साया है, लेकिन उस साये से उसको काफ़ी डर लगता था। भले ही घर में 3-4 कमरे थे, जिस मकान में वो रेंट पर रहते थे, लेकिन वो एक ही कमरे में सोते थे। सभी जो लोग घर के जो मेंबर्स थे, वो एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कमरे में सोते थे। और तो और इन सारे लोगों की जब डेड बॉडी मिलती है, इनकी जब लाश मिलती है, वो भी एक ही कमरे से मिलती है। और जो है, वो जो साया उसको दिखता था, वो 2020 से उसको दिखता था, और जो है उससे पहले 2 बार उसने जो है अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है कर ली थी, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा था। उसको जो है पता नहीं वो डिप्रेशन में था या क्या कारण था। पिछले साल 2025 में वो 1 महीना चंडीगढ़ पीजीआई में जो है भर्ती रहकर भी आया था। उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था। और तो और जो डॉक्टर्स थे चंडीगढ़ में, पीजीआई के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने अशोक की फैमिली वालों को भी बोला था कि आप लोग इससे बचकर रहें, ये आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो डॉक्टरों ने जो है साफ-साफ चेतावनी अशोक की फैमिली को दे रखी थी। अशोक की 2 बहनें भी थी, जिनकी शादी हो चुकी थी काफ़ी पहले ही। एक का नाम था मोना और एक का नाम था पिंकेश। और जो ये पिंकेश थी, ये बड़ी बहन थी अशोक की, और जो अशोक के घर से 500 मीटर दूर ही मतलब उसका घर था, वहीं पर वो रहती थी। तो 20 जनवरी 2026 को जो है सुबह 3:45 पर जो है दोनों बहनों के पास, यानी मोना और पिंकेश के पास, एक व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज जाता है 1 मिनट 6 सेकंड का। उसमें जो है अशोक राठी ने बोलकर जो मैसेज भेजा था, उसमें उसने कह रखा था कि बहन मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती जो है हो गई है। मैंने जो है परिवार के सभी मेंबर्स की जान ले ली है, और अपनी भी जान मैंने ले ली है। और जो है मैंने इनकी जान इसलिए ली क्योंकि मैं अगर अकेला मर जाता तो मेरे पीछे से इनका ध्यान कौन रखता, इनको जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती। तो ये मैसेज जो है उसने उस वॉइस मैसेज में भेज रखा था। इसके साथ-साथ और भी कुछ मैसेजेस सामने आए हैं, और उनमें जो है उसने पूरी बात का मतलब और भी कई बातें बोली हैं, वो बाद में जो है पुलिस जाँच करती है तब सामने निकल कर आती हैं। तो मोना जो है वो पिंकेश के पास फ़ोन करती है सुबह लगभग साढ़े 6-7 बजे के आस-पास, कि ऐसे-ऐसे मैंने मैसेज सुना था। तो पिंकेश बताती है कि हाँ, मेरे फ़ोन में भी मैसेज आया था। तो मोना कहती है कि मैंने कई बार जो है अशोक को फ़ोन ट्राई कर लिया, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहा है। और पिंकेश जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अशोक से थोड़ी ही दूर उसका घर था, वहीं रहती थी। तो मोना पिंकेश को बोलती है कि तुम जाकर देख कर आओ, आखिर बात क्या है। तो पिंकेश बोलती है कि मैं चेक करके आती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। तो पिंकेश का बेटा प्रीत था, वो अपने बेटे प्रीत को बोलती है कि बेटा जाओ मामा के घर जाकर देख कर आओ, और जो है जाके देखो कि वहाँ पर जो है तुम्हारी मौसी फ़ोन कर रही है और वो लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, उनसे पूछ के आओ। तो प्रीत जाता है, घर की बेल बजाता है, लेकिन कोई जो है रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। अशोक जो है वो रेंट के मकान में रह रहा था, और वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, जबकि ग्राउंड फ्लोर वाला जो था वो खाली था, वहाँ पर कोई नहीं रहता था। दरवाज़ा अंदर से लॉक था और अंदर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला था। वापस घर आकर वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, मैंने नानी, मामी और मामा सबको आवाज़ लगाई बारी-बारी से, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा और ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला। तो जो पिंकिश थी वो अपने पति जयवीर, जिनका नाम था, उनको बोलती है कि जाइए आप देख कर आइए, आखिर बात क्या है। तो जयवीर जो है पड़ोस से 2-4 लोगों को साथ में लेकर जो है वहाँ पर पहुँचता। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, तो सीढ़ी का इंतज़ाम किया जाता है। सीढ़ी के द्वारा अंदर कूदते हैं लोग और फिर फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि 3 रूम थे, तीनों के जो है दरवाजे लॉक थे। तो खिड़की से, रसोई की जो खिड़की है वो खुली थी, उस खिड़की से जाकर देखते हैं तो अंदर जो मंज़र था वो बहुत ही भयानक था। अंदर से जो है 5 जो है लाशें उनको पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। खून खराबा वहाँ पर पड़ा हुआ, मतलब खून खराबा अ, वहाँ पर उनको दिख रहा है कि भई बहुत सारी ब्लीडिंग हो रखी है। और जो है लोग बहुत ही डर जाते हैं। किसी तरह रसोई की उस खिड़की को तोड़ा जाता है। एक छोटे बच्चे को खिड़की के अंदर से कूदाकर भेजा जाता है, उसको रूम के जो
डोर है उनको खोलने के लिए बोला जाता है। जो वो बच्चा डोर खोलता है, अंदर का मंज़र जब लोग देखते हैं तो जो लोग वो देखते हैं उनको जो है अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दीवारों पर खून के इतने ज़्यादा छींटे, फर्श पर खून की परत जम गई थी। सभी जो लोग थे, टोटल 5 सदस्य वहाँ पर थे। 2 लोगों की बॉडी खाट पर पड़ी थी और 3 की जो है डेड बॉडी बेड पर पड़ी थी। अशोक और उसकी पत्नी अंजिता खाट पर पड़े हुए थे और विद्यावती अपने दोनों पुत्रों के साथ बेड पर पड़ी हुई थी और सबके जो है माथे और सीने में गोलियां लगी हुई थी। केवल अशोक था जिसके जो है सीने और कनपट्टी पर गोली लगी थी। कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था, रूम के दरवाजे भी अंदर से लॉक थे और जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जो है फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और वो जब सारी जांचें करती हैं उसके बाद जो है पता चलता है कि घर में किचन में जो प्योरीफायर लगाया था पानी का, उसमें भी जो है कुछ नशीली दवाइयाँ डाली गई थी। क्योंकि घर के सारे सदस्यों ने पानी पिया होगा और पानी के बाद पीने के बाद वो नशे में हो गए होंगे, नींद में जो है वो खो गए थे और अशोक ने फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और जो बहनें थी उनको खबर की गई, वो बहनें आती हैं और वो बताती हैं कि उनका भाई जो है पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्ट्रेस में था और वो अक्सर ऐसी बातें कहा करता था। और जो अशोक लाठी के दोस्त थे, उनका कहना था कि वो हमसे भी कई बार कहा करता था कि वो उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा और उसको जो है एक मौत का साया सपने में दिखता है जिसके कारण वो काफ़ी डरा-डरा रहता था और जो है शायद इसी के चलते उसने जो है अपने पूरे परिवार को ख़त्म किया। तो बहनों के फ़ोन में और भी मैसेजेस मिलते हैं, जिनमें अशोक ने कहा था कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं जो है अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली है और बाकी सबकी ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी है। इनका कोई कसूर नहीं है, मैंने इनको केवल इसलिए मारा है क्योंकि अगर मैं खुद मर जाता हूँ तो मेरे पीछे से इनका ध्यान कौन रखेगा? इनको काफ़ी परेशानी हो जाती। तुम दोनों बहनें भैया दूज का त्योहार भी खुद मना लेना, रक्षाबंधन का त्योहार भी खुद मना लेना और जो प्रॉपर्टी है उसको आधे-आधे हिस्सों में बाँट लेना। आपको मैं बता दूँ कि इनके जो है अ, नकुड़ तहसील के खैरीबास गाँव के ये रहने वाले थे। लगभग 7 से 8 साल पहले ये जो है सरसावा में रहने के लिए आए थे और जो है इनके जो गाँव था खैरीवास, यहाँ पर जो ये अशोक राठी था इसकी 14 बीघे ज़मीन थी और अभी दिसंबर 2025 में इन्होंने एक जेसीबी भी ली थी कि भी उसको भी काम पर लगा देंगे तो अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। और अशोक और इसकी माँ विद्यावती तो गाँव में ही रहना चाहते थे क्योंकि इनकी अच्छी खासी ज़मीन थी, वहाँ पर जो है ये रहना चाहते थे। लेकिन जो अशोक की पत्नी अंजिता थी, वो कहती थी कि नहीं शहर में ही रहेंगे और इसी के चलते इन्होंने शहर में अपना खुद का घर बनाया था क्योंकि वो बच्चों के लिए ही शहर में रहना चाहती, भई बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेंगे और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और इसी के चलते इन्होंने अपना खुद का अभी घर बना लिया था, सावन विहार कॉलोनी में जिसका अभी 1 फरवरी को उद्घाटन था, गृह प्रवेश ये करने वाले थे। अंजिता अभी जो है अब 2-4 दिन पहले अपने मायके भी गई थी और मायके वालों को इन्विटेशन भी दे के आई थी कि 1 फरवरी को उनके घर का उद्घाटन है उस चीज़ के लिए। लेकिन किसी को इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था कि जो है, जो अशोक कहता रहता था कि वो परिवार को ख़त्म कर देगा, इस टाइप की जो बातें करता था कि वो एक दिन हकीकत में तब्दील हो जाएँगे। क्योंकि अच्छा खासा घर बन के रेडी हो गया था, अभी गृह प्रवेश होने वाला था और जो है उसकी दवाइयाँ भी चल रही थी अशोक की, उसको कई जगह से उसका इलाज भी करवाया गया था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? भगवान ने जो लिख रखा है वो होकर ही रहता है। तो इस तरीके से जो है अशोक ने पहले अपने परिवार के सभी सदस्यों को मारा और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उनमें सामने आया कि सभी सदस्यों को 4-4 गोलियां लगी थी, माथे में और सीने में गोलियां मारी गई थी। लेकिन अशोक ने सबको मारने के बाद खुद को गोली मारी। पहले उसने अपने आप को सीने में गोली मारी होगी और फिर जब उसकी प्राण नहीं निकले तो उसने अपनी कनपट्टी पर भी शूट किया होगा।
तो 2 गोलियाँ अशोक के अंदर से और बाकी सभी मेंबर्स के अंदर से 4-4 गोलियाँ मिली हैं। तो इस तरीके से उसने जो है पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, सिर्फ़ मेंटली डिस्ट्रेस के कारण। शायद वो डिप्रेशन में था। इस टाइप की वो बातें करता था कि भई उसको मौत का साया दिखता है या जो भी कुछ था, वो तो वो ही जाने, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जो डिप्रेशन के केसेज़ होते हैं, उनमें डॉक्टर्स अक्सर हमें सलाह देते हैं कि हमें जो है ज़्यादातर ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, खुशनुमा एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, अकेले में नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर करनी चाहिए, ताकि जो है हम अकेले ना रहें और जो है और ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाएँ। टाइम पर अपनी टैबलेट्स लेनी चाहिए, और जो है डॉक्टर्स इस तरह की सलाह देते हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इंसान वो क्या कर रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो कह रहा है, उसको खुद पता नहीं होता है। और इसी डिप्रेशन के चलते जो है अ, अशोक ने इतनी बड़ी करतूत को अंजाम दे दिया। खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली, अपने परिवार के सभी सदस्यों का नामो-निशान मिटा दिया, पूरा खानदान चुटकी बजाते ही खत्म हो गया। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें। जय श्री राम।